नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है शिमला शहर के प्रत्याशी संजय सूद जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक नारा दिया है कि इस बार हम सरकार नहीं बल्कि 5 साल वाला रिवाज बदलेंगे। यदि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात की जाए, कोई भी सरकार मिशन रिपीट नहीं की है, चाहे बात स्वर्गीय वीरभद्र जी की जाए जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में अत्यधिक चली है। चाहे हिमकेयर योजना, सारा योजना, ग्रीन योजना, स्वावलंबन योजना समेत अनेकों ऐसी योजनाएं चल रही है, जिसके कारण भाजपा का कहना है कि इस बार भाजपा मिशन रिपीट करे। संजय सूद जी, आपका स्वागत। जानना चाहेंगे कि भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पे मिशन रिपीट का सपना साकार करने जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तारपूर्वक। धन्यवाद जी। बिल्कुल ये सत्य है कि हमने जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो चाहे प्रादेशिक सरकार हो। दोनों सरकारों ने आम जनता के लिए जो है काम किया है और उसी के बल पर जो है हम जो है इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि हम रिवाज बदलेंगे, वो रिवाज हम बदलने जा रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आयुष्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से चलाई और उसका बहुत से लोगों को फायदा हुआ, मगर हिमाचल प्रदेश में उस दायरे में भी कुछ लोग अभी छूट गए थे। तो उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना जो है वो इंट्रोड्यूस की और उसका लाभ जो है हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को मिला। और इसी तरह से उज्ज्वला योजना जो है वो केंद्र से चली थी और उसमें कुछ गृहिणियां जो उस योजना का लाभ लेने से छूट गई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए हर घर में जो है वो सिलेंडर चूल्हा गैस चूल्हा देने की व्यवस्था की और इसके साथ साथ 3 सिलेंडर जो है वो फ्री में जो है भरे हुए सिलेंडर देने की व्यवस्था की। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। आप देखें कि जो पेंशन जो है वृद्धावस्था पेंशन वो 80 वर्ष से घटाकर जो है 60 वर्ष तक लाया। इससे प्रदेश स्तर पर जो है बहुत से जो सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स को पार करते हैं उनको इसका बेनिफिट हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट तक बिजली जो है वो पूरे प्रदेश में जो है वो फ्री की। उसका जो है खासकर गांव के लोगों को बहुत फायदा हुआ, शहर के लोगों को भी हुआ, मगर गांव में बहुत फायदा हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय को हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने गरीब आदमी की समस्याओं को समझते हुए इस चीज का फैसला लिया। और इसी तरीके से और बहुत सी योजनाएं हैं, अगर विवरण करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा और उसका बहुत फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करना चाहते हैं। यदि बात की जाए, भाजपा नए प्रत्याशियों को काफी मौका दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो परिवार बात है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है। यहाँ पर जो है अलग अलग और छोटे से बड़े स्तर के हर कार्यकर्ता को जो है वो मौका दिया जाता है। कुछ को संगठन में काम करने का मौका मिलता है, कुछ को जो है प्रत्याशी के तौर पे पेश किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। जी बिल्कुल। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहरी से प्रत्याशी बनाया। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा का हूँ और इतना सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। और अगर अदरवाइज भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये चीज पॉसिबल है। जो कार्यकर्ता है उसको पूरा सम्मान मिलता है। यदि बात की जाए सर, हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी विजय हुई, देखा जाता है कि हमेशा ही पंजाब का पैटर्न हिमाचल प्रदेश में फॉलो होता है, चाहे पे स्केल हो या क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पे स्केल का तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीतिक क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में जो है पंजाब का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइट जो होती है वो भाजपा और कांग्रेस में होती है। वो आज भी वही स्थिति है। 1-2 सीटों पर जो है कोई बहुत ही इन्फ्लुएंसिव आदमी भारतीय आम आदमी पार्टी का हो तो कोई इधर उधर कर सकता है, मगर आमतौर पे जो है वो कुल मिलाकर देखा जाएगा जो मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। जी हाँ। और इसमें से भी जो भाजपा का कहना है कि 40+ का मिशन है। मैं तो ये कहूंगा, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली शिमला पार्लियामेंट में सोलन में हुई थी। उस रैली को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अब ये जो आंकड़ा है ये 50 से पार होने वाला है और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। जी, देखा जाए कुछ सीटें भी शफलिंग की गई, जैसे कि जो निवर्तमान कैबिनेट मंत्री को सुमटी दिया गया। वहीं यदि बात की जाए ज्वालामुखी के उनको धवाला जी को देहरा व रविंद्र रवि को उसका दिया, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या कोई? देखिए, सारे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है और इनका आधार जो है अपने अपनी जगह पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत ज्यादा था। तो पार्टी ऐसे निर्णय लेती रहती है क्योंकि पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी थी। तो वरिष्ठ नेतृत्व को इधर उधर शिफ्ट करने से वो सीटें भी जीतेंगे और जिन सीटों पे से उनको शिफ्ट किया गया उनमें वही वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो सीटें भी जिताने की क्षमता रखता है। जब शिमला शहर की बात की जाए तो काफ़ी कम समय बच चुका और कितना कवर आपने कर चुका और कितना प्रतिशत कवर करने को रहा?
देखिए ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है मैं कवर कर चुका हूँ। हर घर पे मैंने दस्तक दी है और मैंने खुद जाकर जो है लोगों से अपने लिए वोट मांगकर अपील की है। फिर भी कुछ एरिया जो है वो छूट गया है और मुझे लगता है कि शायद वो मैं कवर नहीं भी कर पाऊंगा। आपके माध्यम से मैं शिमला शहर की जनता से ये अपील करूंगा कि अगर कुछ लोगों के घरों तक मैं ना पहुंच पाऊं तो मेरा उनसे ये वादा है कि मैं इस चीज को जो है चुनावों के बाद भी जारी रखूंगा और आप सबसे मिलूंगा। अभी मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आप लोग 12 तारीख को मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें, कमल के फूल का बटन दबाएं। यदि देखा जाएगा सर, प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या जैसे बढ़ती जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाएगी जिसके कारण बेरोजगारी दूर हो? जिस पर से केंद्र में देखा जाएगा अग्निपथ योजना चली है, आने वाले समय प्रदेश के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाएगी जिससे प्रत्येक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। देखिए अग्निपथ योजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें पूरे देश के लोगों को जो है इसमें फायदा हुआ है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी फायदा हुआ है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो केंद्र सरकार ने दिए और प्रदेश सरकार ने भी, आपने देखा होगा, एक मीट जो है धर्मशाला में ऑर्गेनाइज की थी। वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो रोजगार सृजित करने के लिए हो रही है। आपने देखा बिलासपुर में हमारे छोटे प्रदेश में एम्स जैसी एक फैसिलिटी दी गई। अगर मैं एम्स की ही बात करूं तो वहीं पर बहुत से लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ऐसी बहुत सी योजनाएं जो हैं प्रदेश सरकार चला रही हैं और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, जितनी रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को मिला है, कांग्रेस के पिछले जितने भी टेन्योर हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि जिस तरीके से भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं इसको मद्देनजर रखते हुए भाजपा मिशन रिपीट करेगी। संजय सूद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।